Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Level Up. I'm a graduate of National Law University Jodhpur and a practicing advocate at the Lucknow High Court. In this video, we'll be discussing a comprehensive strategy as to how to ace all of these three exams. So DU, basically to enter into Delhi University, you have to give this exam called CUET. In CUET, you will be getting both BHU and DU. So let me write it. Yeah. So let's say I'm preparing for CUET. So in this exam, we would be targeting both Delhi University and Banaras Hindu University. Simultaneously, when preparing for NLSIU, there is this exam called NLAT. So we have to prepare for this exam, which is for 3-year LLB into NLSIU Bangalore, the premium most law school of India. इसके बाद for GLC and colleges like ILS Pune, you have to give this exam called MHCET. Coincidentally, this exam is happening on 22nd March 2025, while GL like MHCET would be just 5 days after it, that is 27th of March, and LAT while would be happening on 27th of April. तो तीनों एग्जाम्स हैं, एक 22 मार्च को है, एक 27 मार्च को है और एक 7 अप्रैल में है. इनको साथ में कैसे प्रिपेयर करना है इस चीज़ को डिस्कस करते हैं. देखो, पहले तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझो, तीनों एग्जाम्स में बहुत सारी ओवरलैपिंग है. चीज़ को हम यूज़ करेंगे एज टू कैसे हम मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू माई ओन रैंक वॉज ऑल इंडिया 309 when I appeared for CLAT, and that too in my first attempt. And also I got this all India rank 17 in the Banaras Hindu University entrance exam back in 2016. So I'm talking about this with a lot of experience, and you can actually trust on this strategy. अभी देखो, NLSAT में the focus is more on reading comprehension. किस टाइप का reading comprehension? Similar to what you read in the CLAT UG exam. 5 से 6 के सवाल होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, जहाँ पे वो आपसे सेंट्रल आइडिया पूछेगा या लेट्स से पर्पस पूछ लेगा, आइडिया क्या है ऑथर का वहाँ से. सो देयर इज अ प्रॉपर टेक्निक इन्वॉल्वड इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन व्हेन यू आर स्टडीइंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. बट हाँ, इसका एक चीज़ तो है, यू शुड बी वेरी गुड इन रीडिंग. इफ यू नॉट गुड इन रीडिंग, यू हैव टू लाइक टेक आउट सम टाइम. अभी 100 दिन में तो नहीं कर सकते, बट इन केस यू आर विलिंग टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट ईयर्स एग्जाम, रीडिंग इज अ मस्ट इन दिस. बट अभी क्या करेंगे, हम इसकी टेक्निक्स पढ़ेंगे, कि इफेक्टिवली आरसी कैसे कर सकते हैं. एंड द बेस्ट थिंग टू प्रैक्टिस दिस इज क्लैट यूजी के आरसीज, which are about 450 words और अच्छे लेवल के होते हैं, NLSAT लेवल के ही आते हैं. बाकी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी ऑल्सो वी हैव टू फोकस. सो अभी क्योंकि वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम, तो हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं और इसको मान के चलते हैं. दिस वुड टेक अराउंड 4 to 6 आवर्स ऑफ क्लासेस. इसके बाद जो प्रैक्टिस तो आपको घंटे सवा घंटे करना ही है. अब यहाँ पे आ जाओ, जब तुम CUT PG के लिए प्रिपेयर करोगे तो तुमको ये टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, बिकॉज ये टॉपिक्स गवर्नमेंट ने UGC ने अपने वेबसाइट पे दिए हुए हैं. ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स वोंट टेक मोर देन 2 आवर्स अगर आप फ्रीक्वेंट आस्किंग क्वेश्चंस पढ़ोगे तो. बाकी इसको करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप रोज के 5 सिनोनिम्स, 5 इडियम्स, फ्रेजेस, या लेट्स से आप एक कंबाइंड क्लास में टॉप 100 इडियम्स, लेट्स से टॉप 50 सिनोनिम्स एंड टोनिम्स या आर्टिकल्स ऐसे करोगे तो दिस विल टेक यू अराउंड 20 आवर्स. बाकी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि NLS का जो एग्जाम है दिस इज ऑन 27th of April, वाइल दिस इज 22nd March. तो पहले फोकस किस पे होगा, ऑन CUET PG. Once we are done with CUET PG, we can then actually shift our focus onto NLSAT. Obviously, I would consider NLSAT as a very like a better exam than CUET PG, but पहले ये पढ़ रहा है तो we have to focus on this. So this would take around 20 hours. अब इसके अगले 5 दिन बाद on 27th of March, we have MHCET का एग्जाम. अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो MHCET पूछता आया है, तो हम कोशिश करेंगे विद इन नेक्स्ट 3-4 days हम इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. Questions are repeated in these exams, more or less the questions are very much repeated, तो आप guess कर सकते हो. अच्छा, एक चीज़ और देखो, जब आप NLSAT के लिए RC पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली ये RC यहाँ पे कवर हो गए PG के सिलेबस में. जब आप MHCET के लिए पढ़ोगे तो इसका पूरा सिलेबस है, ये पोर्शन और ये पोर्शन आपका ये प्रिपेयर करा देगा, और इसके ऊपर आप 5 दिन में ये पढ़ लोगे. एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस. सो आइडली द इंग्लिश पोर्शन फॉर ऑल ऑफ दीज एग्जाम्स वुड टेक अस अराउंड 20 plus 6 hours of RC, 26 hours effectively. ये कॉन्सेप्ट की बात हो गई. दिस इज द नंबर ऑफ क्लासेस, द नंबर ऑफ आवर्स दैट यू हैव टू इन्वेस्ट इनटू क्वालिटी क्लासेस. इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम सम प्लेस, यू कैन ऑब्वियसली रिलाई ऑन देम, बट 26 घंटे का क्लासेस चाहिए. दिस इज व्हाट आई फील एंड दिस इज व्हाट आई हैव सीन पीपल फॉलोइंग इनटू द. तो 26 आवर्स वी नीडेड है. लॉजिकल पे आते हैं. लॉजिकल इज ऑल्सो कॉमन इन ऑल ऑफ दीज एग्जाम्स एक्सेप्ट फॉर NLSAT. NLSAT में लॉजिकल नहीं पूछता है, में लॉजिकल
22 मार्च तक कंप्लीट करनी है। अब ये वो टॉपिक्स हैं जो लॉजिकल में सीयूईटी पीजी में पूछ रहा है। आरसी पूछता है तो आरसी हम पहले इंग्लिश में कवर करके आ चुके हैं। ऑल ऑफ दीज वोंट टेक 2 hours ऑफ कॉन्सेप्ट क्लासेस, so that means effectively 16 hours। और कुछ टॉपिक्स देखो एमएचसीटी के रीजनिंग में ये टॉपिक्स हैं, बट यहाँ से वो टॉपिक्स आपको मिल गए तो यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड विद दीज। अब यहाँ जो 5 दिन का गैप मिलेगा, 5 day ब्रेक, इसमें भी हम इन टॉपिक्स के पीवाईक्यूज कर लेंगे। दिस वोंट टेक मोर देन 2 to 3 hours। तो यहाँ से भी 6 hours ऑफ एफर्ट, तो 6 hours ऑफ एफर्ट है, 16 hours ऑफ क्लासेस है, सो दैट मेक्स इट 32 hours। अभी इंग्लिश के हमने 16 कितने आवर्स ऐड किए थे, 26 hours। ठीक, बहुत सीरियसली देखो, कोशिश करो इस पैटर्न में पढ़ो, बस फोकस ऑन दिस। 5 दिन में जो एक्सिलरी टॉपिक्स है फोकस ऑन दिस, बाकी एनएल सैट स्टिल गॉट टाइम, हमें 1 महीना एक्स्ट्रा मिलेगा, वी विल बी एबल टू परफॉर्म रियली वेल इनटू इट। आप आंसर ले लोगे हमारा, तो आप एनएल सैट का आंसर राइटिंग पोर्शन वुड बी। देखो अभी क्रिटिकल रीजनिंग को डिस्कस करते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग में देखो, क्रिटिकल रीजनिंग डिपेंडेंट पेपर है एनएल सैट, बहुत ज़्यादा पूछता है, अग्रेसिवली पूछता है अपने पेपर में, और इसके लिए भी बेस्ट तरीका है आप क्लैट यूजी के पेपर्स सॉल्व करो। वो जो क्रिटिकल रीजनिंग का सेक्शन होता है, आपको पैटर्न पूरा समझ में आएगा, मुश्किल नहीं है, इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग ज़्यादा है, थोड़ी हायर लेवल की रीजनिंग आती है, बट दिस शुडंट टेक मोर देन 8 to 10 hours ऑफ कॉन्सेप्ट क्लासेस विच यू विल बी गेटिंग इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। सीयूईटी पीजी में देखो कॉज एंड इफेक्ट पूछ रहा है, और बाकी जो चीज़ें पूछ रहा है वो आप यहाँ से प्रिपेयर कर चुके हो, मैजिक देख रहे हो। सो दिस इज द ओनली थिंग विच इज नॉट कमिंग टू एनएल सैट, सो यू प्रिपेयरिंग दिस ऑटोमेटिकली दिस गेट्स प्रिपेयर्ड। तो पहली बात है हम इसे प्रिपेयर करेंगे और ये वाला पोर्शन बचेगा हमारा एनएल सैट में यूज हो जाएगा, वेरी सिंपल। एमएचसीटी के लिए स्पेशली कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तीनों चीज़ें वहाँ हमने ऑलरेडी प्रिपेयर करी हैं। तो बेसिकली ऑल ऑफ दिस will take us 10 hours here, 10 hours of concept classes, that means 26 hours of English, 32 hours then, and then 10 more hours, 10 more hours, 50 hours, 52, 58, that makes it 68 hours। जनरल नॉलेज देखो, आप जनरल नॉलेज पे आते हैं, करने आपको 1 साल का पढ़ना होता है, बट मैं आपको बोलूँगा आप पिछले 6 महीने का करंट अफेयर करके जाओ, आप पिछले 6 महीने की करंट अफेयर करके जाओ, और उससे ज़्यादा नहीं निकलता। बाकी स्टैटिक के लिए व्हाट यू शुड डू इज, स्टैटिक के लिए व्हाट यू शुड डू इज, देखो सीयूटी पीजी में तो इस बार इन्होंने करंट अफेयर से ही पूछ लिया था, तो ये नहीं भी पढ़ा होता तो फर्क नहीं पड़ना था, बट स्टिल सिलेबस में है तो हम इसको साथ में लेके चलेंगे। अभी देखो इसके लिए यूनिवर्सल्स की किताब लगा लो, इसके लिए यूनिवर्सल्स की किताब लगा लो, अराउंड 600 MCQs आर देयर, जस्ट रट्टोफाई देम, जस्ट रट्टा लगा लीजिए उसका, बिकॉज वी डोंट हैव द टाइम टू अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट, वी हैव टू फोकस ऑन क्लिकिंग द एग्जामिनेशन रादर देन फोकसिंग ऑन कॉन्सेप्ट्स राइट नाउ। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेज और इंपॉर्टेंट फर्स्ट पूछता है, तो इसके पीडीएफ के लिए यू कैन कॉल अस ऑन द नंबर, बहुत ईजी सी चीज़ है, वील प्रोवाइड यू दैट। और बाकी देखिए ये वाला पोर्शन यहाँ से कवर हो ही रहा है, तो इट वॉज अराउंड, सो लेट्स से हमने इंग्लिश में 26 थे, उसके बाद 32 आवर्स लगने थे, एंड लेट्स से 6 महीने की करंट अफेयर में 12-15 घंटे इन्वेस्ट करिए, और ये 500-600 MCQs में लगेगा आपको लगभग 5-10 घंटे के आसपास, तो 25 आवर्स है, तो दैट मेक्स इट 26, 50, 80, 85, 87, 93, तो 93 आवर्स मैं आपसे मांग चुका हूँ अभी तक। अभी यहाँ पे एनएल सैट में देखो क्या है, ऐसे राइटिंग कोर्स 8 से 10 घंटे का कोर्स होता है, वेर इन वी टीच यू हाउ टू राइट गुड एसेज, कॉपी वैल्यूएशन वगैरह भी होती है, तो दिस इज समथिंग एल्स, वोंट टेक मोर देन 10-15 आवर्स कंसेप्ट समझाने में। कंसेप्ट के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इसमें भी क्लैट के क्वेश्चंस को रेफरेंस बना के प्रैक्टिस करिए, देयर इज अ प्रॉपर कोर्स गोइंग ऑन आवर ऐप, यू कैन रेफर दैट कोर्स आल्सो व्हिच इज अ वेरी इफेक्टिव कोर्स, a lot of people who are preparing for NLS BA courses are getting benefit out of these, so you can also take this। बट बाकी अभी वापस स्ट्रैटेजी पे आते हैं, इट वाज अराउंड 96 आवर्स ऑफ कंटेंट दैट आई वाज टेलिंग यू दैट इज नीडेड फॉर ऑल ऑफ दीज 3 एग्जाम्स, जिसमें आप एनालिस्ट का राइटिंग कोर्स ऐड कर लो 10-15 घंटे, इसमें ना एक्सपेक्टेड थीम्स होती हैं, ऐसे में थीम्स होती हैं, तो कुछ 15-20-25 थीम्स हैं, उनको प्रिपेयर करके जाइए, उसके बाहर से नहीं बनता है, उसके बाहर से नहीं बनता है। इन्वायरमेंट के कुछ इंपावरमेंट, विमेन इंपावरमेंट, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल इशूज से हमने कुछ हैंड पिक एसेज बनाए हैं, तो देयर इज अ लिस्ट, देयर इज अ कंपेंडियम ऑफ अराउंड 25 एसेज, उसके बाहर नहीं आता है, तो उसको बफर मटीरियल बना के वील अंडरस्टैंड हाउ टू राइट एन एसे, व्हाट इज द इंट्रो, what should the body have and what should be the conclusions, तो हम रेडीमेड इंट्रो और रेडीमेड कंक्लूजन्स लेके जाएंगे एग्जाम में और ऑटोमेटिकली फिट करेंगे अपने में, विच विल गिव अस अ वेरी गुड इंप्रेशन, 100% फुल प्रूवन टेक्निक है, मार्क्स आते हैं। 100 घंटे, 97 घंटे मांगे थे। कंप्यूटर में देखो एक 3 से 4 घंटे का कोर्स होगा, अवेलेबल होगा, आप उन क्वेश्चंस के बाहर से नहीं आता है, और नहीं देख सकते हैं आप यूनिवर्सल वगैरह या फिर लूसेंट की किताब से वाला पोर्शन सॉल्व कर लो, नॉट एन बिग इशू, प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे, तो सो दैट मेक्स इट 105 आवर्स नाउ। अब इस पे आते हैं देखो मैथ्स
अब देखो CUET में क्या है ना, पेपर 1 है, पेपर 3 है. पेपर 1 इज योर लैंग्वेज पेपर, पेपर 3 इज योर जनरल टेस्ट पेपर, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, विच वुड इंक्लूड रीजनिंग, जैसे हमने बता दिया, करंट अफेयर्स, जीके एंड योर क्वांट्स वाला पोर्शन बचता है और रीजनिंग वाला पोर्शन बचता है. ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स वोंट टेक मोर देन 2 to 3 आवर्स ऑफ कंसेप्ट लेक्चर्स. उसके बाद आपकी प्रैक्टिस है, वो आप PYQ से कर देते हो. तो इन टोटल वी हैव अराउंड लेट्स से 12 topics, 2 to 3, let's say 2 hours on every topic through concepts. That makes it 24 hours. That makes it 24 hours, and we'll do this in a very rapid way. जो हमारा बैच है वो स्पेसिफिकली डिजाइंड है इन तीनों कोर्सेज के अराउंड, सो इट्स नॉट अ मिक्स्ड बैच की बस रीजनिंग पढ़ा दिया. इट्स अ वेरी कस्टमाइज्ड बैच. तो ये भी दिस वुडंट टेक मोर देन 20 hours to us. So 130 hours here I have taken from you. मैंने आपको बहुत अच्छे से सिलेबस डिस्कस कर दिया, चीज़ें समझा दी. नाउ कमिंग ऑन टू द कोर्स. अभी देखो हम एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं विच वुड स्टार्ट फ्रॉम 10th of February, which would start from 10th of February, which would be targeting CUET, and through CUET we would target BHU and DU both. बाकी और MAH CET भी हम टारगेट कर लेंगे. थ्रू दिस कोर्स टारगेटिंग पीपल गुड लॉ कॉलेजेस ऑफ लॉ स्कूल्स ऑफ इंडिया. प्रोग्राम फीचर बता देता हूँ. वी वुड बी गेटिंग कंप्लीट क्लासेस फॉर ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स दैट आई हैव सेड राइट नाउ. रीजनिंग का हो, कॉन्ट का हो, लैंग्वेज का हो, आंसर राइटिंग हो, कुछ भी हो. देखो लीगल पे इसलिए नहीं बात कर रहे हैं, वी हैव लीगल ऑल्सो विद अस, बट अभी UGC एक मैसेज आया था शायद जिसमें दे वर सेइंग कि लीगल माइट बी स्क्रैप्ड फ्रॉम CUET. तो वी हैव नो क्लियर पिक्चर राइट नाउ. अगर कुछ आता है तो लीगल में भी आप मान के चले. मैं खुद NLU जोधपुर ग्रेजुएट हूँ, 25 से 30 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा. आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड. वील सॉल्व दोस 500 odd MCQs एंड योर लाइफ वुड बी सॉर्टेड आफ्टर दैट. अभी तो 125 से 130 घंटे बोला मैंने आपको. रीजनिंग आपका कंप्लीट होगा, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर्स. आप ऐसे समझ लो मैंने जितने भी सब्जेक्ट्स डिस्कस किए अभी, जब मैंने आपको बताया 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, तो वो हम चुके हैं कई बार. यू हैव अ आइडिया हाउ टू गो अबाउट इट. उसीलिए मैं आपसे 120 130 घंटे मांग रहा हूँ. सारी क्लासेज जो होंगी विल बी अ होल कस्टमाइज्ड बैच. प्रॉपर ऑल ऑफ दीज कॉलेजेस कस्टम क्लासेस होंगी, कस्टमाइज्ड एकदम इनके लिए डिजाइंड होंगी. उतने टाइम में वी विल बी एबल टू नेल इट. जनरल एप्टीट्यूड, मैथ्स, लीगल सब कुछ होगा. लीगल पे देखो मैं अभी बोल रहा हूँ कि वी हैव नो क्लियर पिक्चर. इन केस होता है तो वी विल ऐड द लीगल कोर्स ऑल्सो. जो बच्चे इनरोल्ड होंगे फॉर देम फ्री ऑफ कॉस्ट. बाकी देखो अगर NL SAT का आंसर राइटिंग कराना है तो योर कॉपीज वुड बी इवैल्यूएटेड बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स. यू कैन प्रैक्टिस 10 marks आई गेस देयर आर, और बाकी गाइडेंस तो होगा ही. सो दिस इज अ कंप्लीट पैकेज. एनीवन हु इज विलिंग टू प्रिपेयर फॉर 3-year लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैन एक्चुअली गो एंड लुक ऑन टू द ऐप. आपको ऐप का कोर्स का, इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. यू कैन चेक इट आउट. द कोर्स इज करेंटली प्राइस्ड एट ₹15,000. यहाँ पे हम NL SAT भी कराएंगे, कीप इन माइंड. तो NL SAT भी कराएंगे, DU भी आपका टारगेट होगा, BHU भी टारगेट होगा, साइमल्टेनियसली GLC पुणे एंड ILS पुणे एंड GLC बॉम्बे. सो दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बैच. द प्राइस इज केप्ट ₹1,000. फर्स्ट 20 students get a flat 50% discount. Order you wish, like in order to avail the discount. और अगर आप पहले टॉप 20 स्टूडेंट्स में होते हो, यू कैन गिव अस द नंबर गिवन है और इन द डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा. इन केस यू हैव एनी डाउट or you want one-on-one mentorship session with me, you can give us a call on this number or reach out on our website or write to us on our email. किसी भी फॉर्म में आप कम्युनिकेट करना चाहो कर सकते हो. बाकी मैंने कोर्स के बारे में आपको बता दिया है. गिव दिस अ रीड. बाकी स्ट्रैटेजी के लिए ऊपर रिफर कर सकते हो, बहुत रिसर्च के साथ वीडियो बना है एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम ऑल्सो. तो ध्यान से देखिए कैसे तीनों को आप साथ में प्रिपेयर करके चल सकते हो. NL SAT आंसर राइटिंग आखिरी 40 छोड़ सकते, पहले फोकस करो. टॉपिक्स बचे 5 दिन में, उसके बाद इसको पकड़ लो MHCT को. यू स्टिल गॉट 40 odd days with you on answer writing, so writing SSI also. In case you are making it big into CUET, well and good. Even if you're not making it into it, NLS focus करिए. This is a much better option. With this, thank you and hope to see you in classes. I would personally be taking your legal and GK classes. आप आते हैं तो let me know. Thank you so much.